हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची ईस्ट जोन में 5 पुलिस एहलकार मुअत्तल, महकमाना इंक्वायरी शुरू। रिपोर्ट हाकिम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज़। कराची में पुलिस के ईस्ट जोन के तहत अहम कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस एहलकारों को मुबैना बेज़ाब्तियों और गैर पेशा वराना तर्ज अमल पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि उनके खिलाफ बाकायदा महकमाना इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। जारी करदा सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मुअत्तल किए जाने वाले एहलकारों में इंस्पेक्टर खालिद हुसैन मेमन, हेड कांस्टेबल अब्दुल जब्बार मंगी, पुलिस कांस्टेबल नूर मोहम्मद, पुलिस कांस्टेबल विलायत खान यासी, पुलिस कांस्टेबल अब्दुल खालिक हमायती शामिल हैं। दराई के मुताबिक इन तमाम एहलकारों का ताल्लुक थाना सुखन जिला वलीद कराची से है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बाज़ एहलकार इससे कबल BSSB जिला मिली की जानिब से मुअत्तल किए जा चुके थे, ताहम हालिया पेशरफ के बाद एहलकारों के खिलाफ जामिया महकमाना इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक एहलकार मुअत्तल रहेंगे, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक रोशनी में मज़ीद कानूनी महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ रोज़नामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू में SP मलीर अली हसन शेख की जानिब से किए गए वादे पर फौरी अमल दरामद को अवामी तिजारती हल्कों ने सराहा है। बैंस कॉलोनी के ताज़ा रहनुमा मलिक करीमुद्दीन, मजहबी शख्सियत मौलाना अब्दुल रज़ाक और दीगर वफ़द ने SP अली हसन शेख का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि थाना सुखन में जल्द एक ईमानदार, निडर और फर्शनास SHO तैनात किया जाएगा। वफ़द ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाली ईद उल अज़हा के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद सख्त मौसर बनाया जाए, ताकि अवाम के जान माल का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। ताजरों ने मुतालबा किया कि इलाके में जराइम के खात्मे के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। बैंस कॉलोनी के ताजरों और शहरियों ने रोज़नामा हिमायती न्यूज़ के तवस्सुत से SP मलीर अली हसन शेख को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि ऐसे इक़दाम से पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। सिंध पुलिस जिंदाबाद। आए में तो ज़्यादा हमारे साथ SSP मौजूद है, ज़्यादा राय उनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम अली हसन शेख है, मैं SP मलीर हूँ। सर आज एल इलाका भैंस कॉलोनी या PS सुखन की हदूद से अपना सरपंच से अल्लाह मलिक करीमुद्दीन और मौलाना रज़ाक साहब आए हैं, तो बढ़ती हुई वारदातें, चोरियाँ, डकैतियाँ आयो जाम हो गई हैं, इतनी आम हो गई हैं जो बंदा घर से नहीं निकल सकता। तो उसके हवाले से क्या मौका है आपका? पहली बात ये है कि हज़रत हो गए या करीम भाई हो गए, जितने भाई हैं वफद की सूरत में वेलकम। और इन्होंने शिकायत की है, इसके अजाले के लिए मैंने फौरी तौर पर शाइन फोर्स और SHO को एक्सपेडिशन और शोकास नोटिस का इजरा किया है। और इनकी तकलीफ़, पब्लिक की तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है, हम ज़रूर इसका मुताबा करेंगे। और जहाँ तक अगर चेंज करना पड़ा SHO की, तो हम उससे भी जो है ना, कोई उसमें हम किसी की चार्ज नहीं करेंगे। हमें अमन चाहिए, पीस चाहिए। सर भैंस कॉलोनी के लिए मुतल के रास्ते जो 4 हैं, अगर वहाँ एक सिक्योरिटी के तौर पे शायद पुलिस या पुलिस वहाँ मुहैया की जाए तो डकैतियों को, चोरियों को कंट्रोल तो हो सके। मैंने आपके सामने डायरेक्शन पास की है कि इधर में एसोलेटी इनके हालात वाक़यात की है। टोटली ये सही कह रहे हैं आप कि टोटली 4 रास्ते हैं, अगर उस पर हम अपनी पेट्रोलिंग, अपना इंतज़ाम, नाकाबंदी रखें तो यहाँ क्राइम नहीं हो सकता है। तो मैंने शाइन फोर्स को भी रिपोर्ट किया हुआ है, SHO को भी कॉल की है, मैंने इस पर इसको एक्सप्लेनेशन भी दी है, अपना शोकास नोटिस भी दिया है। और ज़रूर करेंगे ताकि आपकी जो है आवाम की जितने हैं शिकायत उसका अजाला हो सके। हमारे साथ जी मलिक करीमुद्दीन क्या? हाँ बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम असल में भैंस कॉलोनी का जो इलाका है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है भैंस कॉलोनी, यानी कि एशिया की, यानी कि पाकिस्तान की, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है भैंस कॉलोनी। और वहाँ पे डकैतियों की वारदातें, मकसद मैं कहूँ 1 होती है, 2 होती है नहीं, वहाँ पे 20, 25, 30, 40 डकैतियाँ डेली होती हैं। जो भी थाने में जाता है, एक SHO और एक दूसरा वो जब्बार मंगी है जो कि हेड कांस्टेबल है, वो मुअत्तल भी है वहाँ से, और जो है ना वो ड्यूटी भी वहीं पर ही करता है। SHO का राइट हैंड है, वो SHO के लिए बोस्टन वालों को लेकर आता है, मावे वालों को, सबको लेकर आता है। अब जब हमने थोड़ा सा एहतजाज की कॉल दी, चूँकि हम स्टेक होल्डर हैं, मैं फुटर एसोसिएशन का भी सदर हूँ और हम शुरू से इस इलाके में हैं, तो उसने हमें भी तड़ियाँ देना शुरू कर दी। और मुख्तलिफ ज़राए से वो कहता है कि जी मैं यहाँ से सस्पेंड हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना डसूँगा कि तुम सारी उम्र याद करोगे। हमें तो उससे अब अपनी जान का भी ख़तरा हो गया, माल का भी ख़तरा हो गया। वो कहता है मैं झूठी FIR कटवाऊँगा। हम खौफज़दा हो गए, इसलिए हम SP साहब के पास आएँ। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।